नमस्कार, मैं हूं ताज़ा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताज़ा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आज आजमगढ़ के नगर क्षेत्र ब्लॉक में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत खंड शिक्षा अधिकारी रविता राव के नेतृत्व में भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली में नगर क्षेत्र ब्लॉक के समस्त विद्यालयों के बच्चों तथा शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। बच्चों ने शिक्षा के अधिकार के लिए जन समुदाय को जागरूक करते हुए शिक्षा ऐसी सीढ़ी है जिसकी चलती पीढ़ी है, घर घर शिक्षा दीप जलाओ, बेटा बेटी सभी पढ़ाओ आदि नारे लगाते हुए नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय बड़ादेव से कांसीराम आवास नगरपालिका होते हुए पुनः नगर शिक्षा कार्यालय पर पहुंचकर जलपान ग्रहण किया। रैली आयोजन में इंद्रासन पांडे, आलोक श्रीवास्तव, कैलाश कुमार, संध्या तिवारी, अजेंद्र राय, अमरीश श्रीवास्तव, प्रतिभा श्रीवास्तव, गीता मिश्रा, शशि बाला तिवारी, पल्लवी वर्णवाल आदि शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रमुखता से भाग लिया। शिक्षा से देश सजाएंगे, हर बच्चे को पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उन्नत देश बनाएंगे। नारा लगाओ बच्चा, नारा लगाओ। आजमगढ़ में लालजी क्रांतिकारी पूर्व समाजवादी युवजन सभा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बसपा सुमनीपो पर हमला बोलते हुए कहा है कि बहन कुमारी मायावती जी का अखिलेश यादव पर झूठा आरोप लगाना पूर्ण रूप से गलत है। अखिलेश यादव दलितों, पिछड़ों और सर्व समाज के हकों की और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती संविधान बचाने की एक बार भी बात नहीं कर रही हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा से मिली हुई है। सुनिए और क्या कुछ कहा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी जो माननीय अखिलेश यादव जी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो विदेश जा रहे हैं, ये तंज कस रही हैं, ये तो निश्चित तौर पे संविधान बचाने की बात नहीं कर रही हैं बहन कुमारी मायावती जी। माननीय अखिलेश यादव जी निश्चित तौर पे संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर जगह पे चाहे दलित कहीं पे सताया जा रहा हो, चाहे पिछड़ा सताया जा रहा हो, उनकी लड़ाई को लेकर के वह लड़ रहे हैं निश्चित तौर पे, चाहे लोकसभा में रहा हो और अब विधानसभा सत्र में भी उन्होंने बोला है। अभी विधानसभा सत्र चलेगा तो उसमें दलितों पिछड़ों की आवाज को लेकर के वो उठाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कि बहन कुमारी मायावती जी से मिल करके पिछड़ों और दलितों के साथ धोखा किया और धोखे से सरकार बना करके और इन्हीं के वोटों से सरकार बनाई और इन्हीं को ये लोग सता रहे हैं। इनको इतनी समस्याएं झेलनी पड़ रही दलितों को, पिछड़ों को, कि कहने वाली बात नहीं है। दलितों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, दलितों की नौकरी नहीं दिया जा रहा है। इस पे बहन कुमारी मायावती जी का ये भी बयान नहीं आ रहा है। संविधान को खत्म ये लोग कर रहे हैं, उस पर बहन कुमारी मायावती जी का एक बयान नहीं आ रहा है। सिर्फ जो सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे केंद्र में बैठे हुई भाजपा सरकार के ऊपर एक भी इनका बयान नहीं आ रहा है। प्रदेश में बैठे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक भी बयान बहन कुमारी मायावती जी का नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो विपक्ष के नेता हैं, माननीय अखिलेश यादव जी विपक्ष के नेता हैं, तो उनके ऊपर ये बयान अपना उल्टा पुल्टा दे रही हैं। ये नहीं सोच रही हैं कि हमको संविधान बचाने की जरूरत है, हमको विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। इसलिए एकजुट होकर के संविधान बाबा साहब जिन्होंने हम पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को दे करके संविधान गए हैं, उसको जो बचाने की हम लोगों को सोचने की जरूरत है। इसमें विपक्ष की भूमिका बहन कुमारी मायावती जी को निभानी चाहिए। हमको तो नहीं लगता कि ये विपक्ष की भूमिका निभा रही है, तो सत्ता पक्ष से को आजमगढ़ से दिखा रहा है, जहां पर कैबिनेट मंत्री मत्स्य पालन व निषाद पार्टी के अध्यक्ष प्रभारी मंत्री आजमगढ़ संजय निषाद ने आज मंडलीय जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें, सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड में जाकर उन्होंने मरीजों से बातचीत की। उन्होंने डॉक्टरों के आने जाने के समय के बारे में पूछा, नर्सिंग स्टाफ की सेवा के बारे में जानकारी ली। उन्होंने
पेयजल की व्यवस्था के लिए लगाए गए आरओ प्लांट की भी जांच की। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने अस्पताल में सुविधाओं के बारे में जिला अस्पताल SIC से कई बिंदुओं पर चर्चा की। इसी के साथ ही प्रभारी मंत्री ने अस्पताल के सभी वार्डों, शौचालयों, लैब, ट्रामा सेंटरों की भी जांच की। प्रभारी मंत्री के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचने पर डॉक्टर चंद्रहास नेत्र रोग विशेषज्ञ ने उनका स्वागत किया। प्रभारी मंत्री में वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साफ सफाई का बेहतर व्यवस्था की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हर व्यवस्था दुरुस्त हो और उसे सबसे ज़्यादा प्राथमिकता स्वास्थ्य पर दी है। इसी के साथ ही प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए तथा मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करने का भी निर्देश दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये सारी व्यवस्था सही हो, उसमें चिकित्सा व्यवस्था एक नंबर पर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अस्पताल है, जो सरकारी अस्पताल है, उसकी सुविधा गरीब लेते हैं या ऐसे समझ लेते हैं जो गैर टाइम होता है। ऐसे के लिए इमरजेंसी व्यवस्था दी गई है, तो इसे किया गया। ठीक है, मरीजों ने सही रिपोर्ट दिया है, दवाई मिल रही डॉक्टर समय से, कुछ रख रखाव में है, उसको हिदायत दी गई कि सुधार हो जाएगा और बेहतर कुछ ऐसे यहाँ एक दो लोग वांछित रहे, उसके लिए बता दिया गया कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नहीं रहे, मरीज और तीमारदार तीसरे की। एक डॉक्टर है चंद्रहास हैं जिनके ऊपर FIR भी है और मुख्यमंत्री पर असली शब्द आने का भी आरोप उनके ऊपर है। उसके लिए अब बैठक होगी, उसमें आया है, मैं उनसे ऊपर के अधिकारियों से रिपोर्ट लूँगा, जो सत्यता होगी उस पर जाँच होगी। आपने SDM को निर्देशित किया है? निश्चित रूप से अभी नहीं, अभी बैठक है, बैठक में भी बात आएगी कि ऐसे अगर आदमी हैं जिनके खिलाफ FIR है या पद से हटा दिए गए हैं, छुट्टी कर दिए गए, तो ऐसे लोग वहाँ नहीं। और गंदगी देखी गई, गंदगी देखी गई, कुछ न कुछ है, भीड़ ज़्यादा है और जाने रहे होंगे ऐसे है, तो निश्चित रूप से कुछ दिखा है, तो अब आगे हिदायत दीजिए वो सही हो जाए। डॉक्टरों की क्या स्थिति रही? डॉक्टर मिले? मरीज मिले, मरीज संतुष्ट है, मरीज कह रहे हैं हमें दवाई मिलती है, समय से डॉक्टर आते हैं, स्टाफ नर्सें हैं, जहाँ जहाँ है वो सुविधा यथास्थिति संतोषजनक। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? संतोषजनक। बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है, उसको लेकर क्या किया जा रहा है? 70 साल से जिनके हाथ में सरकार थी, उन लोगों ने जहाँ छोड़ कर ले गए थे उसे बेहतर कर दिया गया। अब आगे और बेहतर होगा और हम लोग जो भी कमियां हैं उसे दुरुस्त करेंगे और जो भी योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी की, माननीय मोदी जी की, उसे हम लोग लागू करेंगे और उसके लिए हम लोग अभी समीक्षा बैठक है। सर हम लोग जैसे 8 महीने से यहाँ काम करें, अभी तक हम लोग को वेतन नहीं मिला है। यहाँ बजट डिमांड की गई थी। आजमगढ़ से जहां जिले भर में कड़ी सुरक्षा के बीच अलविदाई जुमा की नमाज अदा की गई। इस दौरान मस्जिदों में तहरीर हुई तथा खुतबा पढ़कर देश में अमन व शांति के अल्लाह ताला से दुआएं की गई। वहीं शासन की तरफ से जारी निर्देश का पालन कराने के लिए मस्जिदों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही, तो शहर के तकिया, पुरानी कोतवाली, सिधारी सहित मुबारकपुर, जहानागंज आदि जगहों पर रमजान माह के आखिरी जुमे की नमाज अदा की गई। सुबह से लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। जैसे ही जुमे की नमाज का समय हुआ, लोग नहा धोकर साफ कपड़ा पहनकर इत्र लगाकर अपने अपने मस्जिदों में निर्धारित समय पर पहुंचकर अलविदाई जुमा की नमाज पढ़ी। आपको बता दें, मस्जिदों में मौलानाओं द्वारा तहरीर की गई तथा लोगों द्वारा खुतबा भी पढ़ा गया। इसके बाद रोजेदारों ने हाथ उठाकर अल्लाह ताला देश में अमानो अमान दुआएं मांगी। मस्जिदों पर बाहर भारी पुलिस तैनात रही। क्या नाम है? मिराज अहमद। अच्छा, आज नमाज अदा की गई, कब? ये रमज़ान का आखिरी जुमा होता है, अलविदा जुमा। इसमें जो है हम लोग रमज़ान की रुखसती के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद रमज़ान ख़त्म हो जाता है और पूरे जनपद वासियों को हम अलविदा जुमा की मुबारकबाद देते हैं। अलविदा जुमा नमाज में जो है मुल्क के अमन व अमान के लिए जो है दुआ मांगी गई और आज ही डिसाइड हो गया कि ईद की नमाज जो है ईदगाह में 7 बजे होगी। उत्तर प्रदेश के मऊ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुख्तार अंसारी माफिया गिरोह के सहयोगी आनंद कुमार द्वारा
अवैध धन से अर्जित संपत्ति को पुलिस ने जब्त कर लिया। आपको बता दें, संगठित अपराध अपराधियों के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज उप जिलाधिकारी सदर में राजस्व टीम व क्षेत्राधिकारी नगर में भारी पुलिस की उपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के आदेश के क्रम में आनंद कुमार यादव पुत्र बैजनाथ यादव निवासी सरवा थाना आसरा लखन सिंह मऊ द्वारा अवैध धन से मौजा परदहा में अपने तथा अपनी पत्नी मीरा यादव के नाम से अराजी नंबर 2172 रकबा नंबर 168 कड़ी भूखंड जिसका वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए का है को धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कुर्क किया गया है। साथ ही को उक्त अभियुक्त द्वारा सरकारी पोखरे पर किए गए लगभग 90 लाख रुपए कीमती अवैध अतिक्रमण कब्जे से भी मुक्त कराया जा चुका है। मिर्जापुर में पुलिस उपमहानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा आगामी त्योहारों तथा आज अलविदा की नमाज में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। अलविदा की नमाज के दृष्टिगत धर्मगुरुओं, मस्जिदों के इमाम और मौलाना से मुलाकात कर वार्ता की गई। शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की गई। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व अपर जिलाधिकारी मिर्जापुर द्वारा जनपद नगर क्षेत्र अंतर्गत जामा मस्जिद इमामबाड़ा पर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा मस्जिदों के इमाम व मौलाना से मुलाकात कर वार्ता की गई। जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत अलविदा की नमाज को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सकुशल संपन्न कराया गया। आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर नेहरू हाल सभागार में आज प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने जन सुनवाई की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि भाजपा की अंत्योदय नीति है जिसमें अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, उसका उदय हो, उस पर वह कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में चूँकि भाजपा के कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए यहाँ पर लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उसको वह देखने का काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। बिजली की दिक्कतों पर कहा कि संबंधित विभाग के मंत्री को समस्या भेजी जाएगी, उस पर विचार विमर्श होगा और निश्चित रूप से इसका हल निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम व उनका एकमात्र मकसद गरीबों की सेवा करना है, गरीबों की समस्याओं को सुनना है और उसका समाधान करना है। क्या कुछ कहा संजय निषाद प्रभारी मंत्री आजमगढ़ ने, सुनिए। आजमगढ़ आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? प्रभारी बनाया गया, क्या उद्देश्य रहेगा और क्या करना? भारतीय जनता पार्टी के जो सोच है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो, जो नीतियां बनाई हैं, योजनाएं लागू की गई, उसे धरातल पाए। और यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि न होने के नाते, दूसरे विरोधी दल के नेताओं के रहने के नाते कितनी समस्या उत्पन्न हुई है, क्यों नहीं मिल रही योजनाओं का लाभ, उसको देखना है। उसके लिए मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है। इनके साथ जैसे पिछली सरकारों ने जो भेदभाव किया था, उसी तरीके से उनके द्वारा कुछ यहाँ है एरिया में, तो इसे इनकी समस्या सुनना था, उसके इनसे सुझाव लेना था। अधिकारियों से भी किया जाएगा कि धरातल पर कितनी हमारी योजनाओं का उतारा गया है, और उसको भी समीक्षा के बाद देखा जाएगा। और इसे आजमगढ़ को भारतीय जनता पार्टी को स्पेशल रूप से यहाँ दो पिछली अधिकारियों कर्मचारियों ने जो मिस हैपनिंग की है उनके भी देखा जाएगा, और जो कुछ सुविधाओं में कमी होगी उसे व्यवस्थित की जाएगी और जनता को सुख का राज दिया जाएगा। सरकार जो अधिकारी हैं, सरकार के मंशा को अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, और जांच का विषय है, जांच देखा जाएगा और जांच में जो आएगा वो इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में आयोजन होने की ये लगाया गया। हम लोग जीवन भर सेवा के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और जो भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी दी उसे निभाएंगे और उसे पूरा करके दिखाएंगे। आज के दिन में हम लोगों का विषय यहाँ का है कि गरीबों का बात सुनना है, गरीबों की सेवा करना है, और गरीबों के हित में जो योजनाएं बनी हैं वो कितना हद तक लागू हुई हैं उसके लिए हम लोग काम। सर, बिजली की समस्या जो आ रही है उसका निवारण कब तक होने की संभावना है? निश्चित रूप से सूचनाएं आई हैं, माननीय मंत्री जी को है, उनके यहाँ खुद के राज्य मंत्री हैं, खुद उस मंत्रालय में जाएगा, उस पर विचार विमर्श होगा, उस समस्याओं का समाधान होगा। सर, दिल्ली से सवाल किया गया, थोड़ा सा इसका उत्तर दे दीजिए। गरीबों का सवाल करिए, गरीबों की तरफ ध्यान दीजिए और गरीबों के तरफ काम करिए बस। मुख्यमंत्री का एक स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट आया है,
तो क्या आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ की नीतियों का किस तरीके से मोहर लगाया है, किस तरीके दोबारा समर्थन दिया है, किस तरीके से उसको माननीय योगी जी के सुशासन को दिया। महंगाई और रोजगार, बेरोजगारी, हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय मामला उस पर चिंता कर रहे हैं। जब मेरा नेता चिंता कर रहा हो तो हम लोगों को निश्चित रूप से वेट एंड वॉच करना। रोजगार के लिए आजमगढ़ में कोई व्यवस्था नहीं, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में रोजगार के साधन के लिए हमें मंत्रालय मिला है। मत्स्य मंत्रालय से देखो रोजगार भी मिलेगा, उससे जो है प्रोटीन खाद्यान्न। आजमगढ़ जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश के क्रम में जिले के सभी विकास खंडों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई किया जा रहा है। इस समय जो मच्छरों का प्रकोप चल रहा है उसे देखते हुए जगह जगह दवा का छिड़काव किया जा रहा है। साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग अपने घर के आसपास साफ सफाई करते रहिए। आज 29 अप्रैल 2022 को हाफिजपुर चौराहे से भंवरनाथ मंदिर तक की साफ सफाई करते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा डिवाइडर के दोनों पटरी पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कूड़ा को फेंका जा रहा है, अगल बगल घास की कटाई किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए और साफ सफाई करते हुए सहायक विकास अधिकारी पंचायत उमाकांत पाठक की देखरेख में साफ सफाई किया जा रहा है और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पंचायत राज अधिकारी आदरणीय लालजी दुबे जी के निर्देश के क्रम में विकासखंड पलहनी के समस्त सफाई कर्मचारियों के साथ जुलेलगंज चौराहा, हाफिजपुर चौराहा, करतालपुर चौराहा, भंवरनाथ चौराहा, हुसैनगंज चौराहा, सभी चौराहे की साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। आज गुलाब चौरसिया मीडिया प्रभारी हाफिजपुर चौराहा से सदर अस्पताल तक दोनों बगल की रोड की साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। इनके साथ रामाश्रय प्रभारी और रतन प्रभारी तीनों न्याय पंचायत के सफाई कर्मचारियों द्वारा सदर अस्पताल से लेकर और हाफिजपुर चौराहे के दोनों पटरी का डिवाइडर और साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर आजमगढ़ के अतरौलिया में स्कूल चलो अभियान के दौरान बच्चों द्वारा निकाली गई ब्लॉक स्तरीय रैली। आपको बता दें जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकासखंड के वीपीएस अतरौलिया, कंपोजिट विद्यालय अतरौलिया तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालय अतरौलिया के बच्चों द्वारा स्कूल चलो अभियान के दौरान रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी पूढ़नपुर नवीन प्रसाद ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर विद्यालय से रवाना किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी रविशंकर भी मौजूद रहे। आपको बता दें सर्वप्रथम विद्यालय परिसर से बच्चों ने स्कूल चलो अभियान के दौरान नारे लगाते हुए जन जागरूकता रैली की शुरुआत की। तत्पश्चात समूचे नगर पंचायत का भ्रमण करते हुए बच्चों व अध्यापकों ने लोगों को जागरूक किया। शासन की मंशा के अनुसार प्रत्येक जिले तथा प्रत्येक ब्लॉक के स्कूल चलो अभियान के दौरान इस तरह की रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आए और विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए। आइए सुनाते हैं कि एआरपी विनोद कुमार पांडे व एआरपी राजकुमार ने क्या कुछ कहा। सर, ये जो ब्लॉक स्तरीय रैली निकली थी स्कूल चलो अभियान, ये कहाँ से और कब से निकली थी, इसके बारे में बताइए। जैसे कहाँ से कब से, मतलब ये आज सुबह निकाली गई। जैसे बच्चों को जागरूक करने के लिए, अभिभावकों को जागरूक कर, जैसे अपने माता पिता अपने बच्चों को जो है स्कूलों में अधिक से अधिक नामांकन कराएं, जिससे नामांकन बढ़े और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, विद्यालयों पर पॉजिटिव रवैया रखें। ऐसा नहीं है कि सब पढ़ाते हैं और बच्चे आते हैं, इसी के लिए हम लोग रैली निकाले थे। तो ये कहाँ से कहाँ तक निकली है, इसके बारे में बताइए आप। ये यहाँ बीआरसी अतरौलिया से लेकर के हनुमान मंदिर होते हुए मार्केट में शांति चौक होते हुए फिर समापन पुनः कस्तूरबा विद्यालय में बीआरसी विद्यालय। सर, ये जो ब्लॉक स्तरीय रैली आज निकली थी इसकी स्कूल चलो अभियान, इसके बारे में आप बताइए। ये शासन की मंशा के अनुरूप हर जिले का, हर ब्लॉक का निर्धारित लक्ष्य है। लक्ष्य के सापेक्ष बच्चों का नामांकन कराना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में यह स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली गई। ये रैली का मेन निकालने का मकसद क्या है सर? नामांकन बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में नामांकन हो, अभिभावकों को, बच्चों को जागरूक किया जाए और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आए। थैंक यू सर।
आज पवित्र रमज़ान महीने का आखिरी शुक्रवार है। इस दिन पढ़े जाने वाले नमाज को अलविदा का नमाज कहा जाता है। इसी क्रम में महाराजगंज क्षेत्र के कई मस्जिदों में रमज़ान के आखिरी शुक्रवार को अलविदा की नमाज पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा की गई। क्षेत्र के हर उस मस्जिद पर पुलिस तैनात थी जहां नमाज अदा की गई। बता दें कि मुस्लिम समुदाय में रमज़ान का महीना बहुत पवित्र व पाक माना जाता है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का मानना है कि इस पूरे महीने नमाज पढ़ने से असीमित सवाब मिलता है, परंतु रमज़ान में शुक्रवार की नमाज का बहुत अधिक महत्व है और जब यह नमाज रमज़ान महीने का आखिरी शुक्रवार हो तो यह अधिक सवाब लाने वाला माना जाता है, क्योंकि इस दिन इस धर्म के मानने वाले लोग यह मानते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही इस वर्ष वे रोज़ा रख पाएँ और उनको सवाब मिल पाया और अगले वर्ष भी इस सौभाग्य का ईश्वर उनको मौका देगा। महाराजगंज से राजनारायण मिश्र की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत आजमगढ़ में कार्यरत समस्त जिला मिशन प्रबंधक, ब्लॉक मिशन प्रबंधक एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों ने अपनी वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर विकास भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि 2015 से कर्मचारियों को 7% वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। 2015 से अब तक महंगाई बहुत बढ़ गई है। प्रदेश सरकार ने भी बच्चों की फीस में लगभग 10% का इजाफा किया है। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि वेतन वृद्धि के साथ साथ एरियर का भी लाभ देने, समस्त कर्मचारियों को 2 बच्चों हेतु शिक्षा भत्ता, लैपटॉप भत्ता, मोबाइल भत्ता आदि का लाभ देने, कर्मचारियों को बीमा योजना व HR पॉलिसी का लाभ देने, EPS का लाभ देने, बार बार होने वाले स्थानांतरण रोकने और विभाग में आउटसोर्सिंग व्यवस्था बंद करने की मांग की है। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष शशि शेखर सिंह व समस्त जिला मिशन प्रबंधक, ब्लॉक मिशन प्रबंधक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित रहे। अपना परिचय बता दें। मैं योगेश, जिला मिशन प्रबंधक आजमगढ़ से। अच्छा, किस लिए धरने पर? ये हम लोग सभी NRLM के प्रोफेशनल्स हैं जो कि लगातार हमारे 2015 से पॉलिसी HR की लागू होनी थी, जो हो नहीं पाई और वो शासकीय निकाय में अनुमोदन के बाद भी हमें चीज़ों का लाभ नहीं मिल रहा है, जैसे मेडिक्लेम वगैरह और भी अन्य भत्ते हैं जिससे हमें वंचित किया जा रहा है। और इसके लिए हम मिशन कर्मी लगातार अपने आप को एक ठगा महसूस कर रहे हैं। और जैसे कि अनवरत काम सरकारी अन्य सरकारी विभागों के भी काम को कन्वर्जेंस किया गया NRLM में, लगातार काम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे मिशन कर्मी की सुरक्षा और इसको अन्य और जो भी इंटाइटलमेंट मिलने चाहिए उस पर सरकार के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे हम लोग थोड़ा आहत हैं और ये मांग करते हैं अपने वरिष्ठ से कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण की जाए। यूपी के प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष व समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ चौक स्थित जामा मस्जिद मार्ग में उपस्थित होकर नमाजियों के नमाज पढ़कर बाहर प्रस्थान करने पर इत्र व पुष्प वर्षा कर स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया। सरदार पतविंदर सिंह ने कहा कि नमाजियों ने देश प्रदेश की खुशहाली, अमन, चैन, शांति, भाईचारे के लिए इबादत की, हमेशा अहिंसा और शांति प्रिय रहते सभी समुदाय को साथ लेकर मानवता को बचाए रखने का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से करना है। भारतीय संस्कृति व गंगा जमुना तहजीब को बनाए रखना है। पुष्प करने वालों में प्रमुख रूप से गौरव मिश्रा, हरमन सिंह जी, आनंद महिषी, मोहम्मद अबरार, सत्यम संजय, ऋषि सत्यनारायण, सरदार पतविंदर सिंह आदि समाज सुधारक व देशभक्त रहे। हम लोगों ने जो नमाज अदा करके नमाजी बाहर आए हैं, जिन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए, खुशहाली के लिए, अमन चैन के लिए जो खुदा के चरणों में अरदास की है, उसका धन्यवाद हम लोग पुष्प वर्षा करके कर रहे हैं कि चारों तरफ शांति रहे। मानवता की सबसे बड़ी चीज़ है मानवता। यहाँ चारों तरफ गंगा यमुना तहजीब दिख रही, सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। हम भी उनका पुष्प वर्षा करके वंदन किस तरह से आज जो है यहाँ पर अनूठी मिसाल देखने को मिली है गंगा जमुनी तहजीब कही जाती है। देखिए, ये हमारा इलाहाबाद प्रयागराज जो है संगम नगरी है ये, और यहाँ पर सभी धर्म के लोग मिलजुल रहते हैं, चाहे हिंदू, चाहे सिख, ईसाई कोई भी हो, और सब ने मिलकर अच्छी मिसाल ये पेश की, फूल बरसा के नमाजियों के ऊपर एक अच्छा संदेश दिया भाईचारा का, और इसी तरह भाईचारा का। वाराणसी विद्युत मजदूर संगठन एंड विद्युत संविदा मजदूर संगठन वाराणसी द्वारा अधीक्षण अभियंता नगरीय विद्युत वितरण मंडल तो सिगरा वाराणसी द्वारा मनमाने तरीके से चलाए जा रहे कार्यालय कार्य के विरोध में दिए गए पूर्व नोटिस के अनुक्रम में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम जारी है। कार्यालय मुख्य अभियंता वितरण वाराणसी क्षेत्र हाइटिल कॉलोनी भिखारीपुर वाराणसी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन जारी है।
वाराणसी विद्युत मजदूर संगठन एंड विद्युत संविदा मजदूर संगठन वाराणसी द्वारा अधीक्षण अभियंता नगरीय विद्युत वितरण मंडल तो सिगरा वाराणसी द्वारा मनमाने तरीके से चलाए जा रहे कार्यालय कार्य के विरोध में दिए गए पूर्व नोटिस के अनुक्रम में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम जारी है। कार्यालय मुख्य अभियंता वितरण वाराणसी क्षेत्र हाइडिल कॉलोनी भिखारीपुर वाराणसी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन जारी है।